इतवरिया, क्या रे तुम दिन भर निठल्ले की तरह घूमते रहते हो। कुछ तो शर्म करो बेटवा। ही। दादाजी क्या हुआ? आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। भला मैं क्या किया? ये बोलते हुए शर्म आना चाहिए कि क्या किया। बेचारी तुम्हारी माँ दुखिया कैसे कैसे करके पाला है तुम्हें, और तुम हो जो दुखिया के हाथ बटाने के बजाय दिन भर आवारागर्दी करते रहते हो। दुखिया के पति हरिया बहुत ही मेहनती था। थोड़ा उसके पास खुद के खेती था और थोड़ा पट्टा पर खेती दूसरे से ले रखा था। रात दिन मेहनत करके इतना अंत उपजा लेता ही था कि दुखिया और उसके बच्चे एतवरिया और खुद हरिया का गुजर बसर अच्छा से हो रहा था। लेकिन भगवान का कहर कहिए या खुद के प्रलब्ध कहिए, हरिया को ऐसी बीमारी लगी कि वह समय से पहले चल बसा। अब तो बेचारी दुखिया पर आसमान से पहाड़ गिर पड़ा। कुछ दिन रोध होकर तो निकाल ली। घर में बचा खुचा अन्न से काम चलाती रही। अब घर में एक भी दाना नहीं है। क्या करूं, क्या बनाऊं, क्या खाऊं और एतवरिया को क्या खिलाऊं। 2 दिन तो पड़ोसन कुछ खाने को दे दी, लेकिन रोज भला कौन देगा भी तो 2 बात सुनाकर। इसी उधेड़ बुन में दुखिया बैठी बैठी सोच रही थी, तभी अचानक उठी और मेरे पास आई। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। क्या करोगी बिटिया पैसे का? आप तो जानते हैं बाबूजी, जब से मेरे घर वाले गए तब से घर की स्थिति क्या है। मैं आपको कुछ दिन के बाद पैसा लौटा दूंगी। ठीक है, लो। मेरे से पैसा लेकर बाजार गई और कुछ सब्जी लेकर आई। अपना ही मोहल्ला में घूम घूम कर सब्जी बेचती दुखिया। इस तरह मेरा पैसा भी लौटा दी और एतवरिया को भी पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा की। लेकिन एतवरिया को कोई सरकारी नौकरी लगा नहीं और न ही वह कुछ करता जिससे 2 पैसे आए। दिन भर आवारा की तरह घूमते रहता। बेचारी दुखिया बाजार जाती, सब्जी लाती, घूम घूम कर बेचती। देख रे एतवरिया, माँ को मदद करो। तुम बाजार से सब्जी ले आओ, माँ बेचेगी। तुम भी साइकिल पर सब्जी रख कर दूसरे गांव में जो कि बगल में है जाकर बेचो। देख बेटवा, माँ अब बूढ़ी हो रही है, उसके मरने के बाद क्या करोगे? दादाजी के बात सुनकर एतवरिया पर ऐसा असर हुआ कि वह बाजार जाकर सब्जी लाता, खुद बेचने लगा। माँ उसको सिर्फ सलाह देती कि कौन सी सब्जी कब लाना चाहिए, कितना लाना चाहिए। एतवरिया माँ के सलाह लेकर सब्जी लाता और साथ में पापड़ भी रख कर बेचता। एतवरिया के मेहनत रंग लाया। अब वह सब्जी के साथ साथ पापड़ के खुद के दुकान खोल लिया। अब दुखिया और उसके बेटवा एतवरिया बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा है। ये सब दादाजी के सुझाव से हुआ। राधे राधे। दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर हमारी कहानी अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद।